नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनडीए नेटवर्क पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर भारत अपनी चालें बहुत मजबूती से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हालिया 5 देशों की यात्रा यूएई से लेकर के यूरोप के पावर हाउस इटली, नीदरलैंड्स और नॉर्डिक देश यानी कि स्वीडन, नॉर्वे तक, ये केवल एक दौरा नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक संदेश है। इस यात्रा के दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर जुड़ चुकी हैं मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। मंजरी जी, ये जो दौरा प्रधानमंत्री का हम देख रहे हैं, यूएई में प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत और वहाँ की लीडरशिप के साथ जो ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बात हुई है, आपको क्या लगता है कि भारत अब मिडल ईस्ट में एक यू कैन से स्ट्रेटेजिक एंकर बन गया है? देखिए, वो तो शुरू से था। आपको याद है 26 जनवरी जब यूरोपीय यूनियन की उर्सुला वॉन डर लायन आई थी, तब जो भारत से डील हुई थी उसे उन्होंने कहा था मदर ऑफ ऑल डील। तो अब ये तो चीज हो गई। यूरोप बहुत खुश है कि वो अमेरिका छोड़कर के अब भारत के साथ है, और इससे हमारी पोजीशन का भी पता लगता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पहले हम फ्रेजाइल 5 में आते थे। इवन ब्रिक्स वाज थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग, और अब जो है ब्रिक्स भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, कभी कभी हमें साउथ पोल भी कहा जाता। और ऐसे में जो यूरोप की जरूरतें हैं वो भारत जिस तरह से पूरा कर सके, मदर ऑफ ऑल डील क्यों बोलेंगे वो, क्योंकि उनकी जरूरतों के सारे आंसर यहाँ पर है। जब आइसलैंड की आज प्रधानमंत्री बोल रही थी तो वो बड़ा सगर्व बोल रही थी कि संबंध, ये एक जो शब्द मोदी जी ने यूज किया है वो प्योर आइसलैंडिक वर्ड है। तो आप आपसे कनेक्ट होने के लिए, पहले क्या होता था, हम बोलते थे कि अनन्नास एक शब्द है ना जो जर्मन और हिंदी में कॉमन है, हम उनके करीब जाने की कोशिश करते थे, एक संबंध दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज जो आइसलैंड की प्रधानमंत्री ने बोला है उससे क्या पता लग रहा, वो हमारे करीब आने के लिए हमारे भाषाओं में एक शब्द कॉमन है, संबंध। इट्स अ प्योर आइसलैंडिक वर्ड उन्होंने कहा है। एंड हमको आशा की जरूरत है, तो मतलब भारत से दोस्ती आशा का संचार है, भारत से संबंध उनके लिए नवजीवन है। तो आप उस पोजीशन पे आ गए हैं जो कुछ मतलब एक यहाँ पर एक माहौल बनाया जा रहा था कि मोदी जी सबको ट्रैवल करने से रोक करके खुद ट्रैवल घूमने गए हैं, और दूसरी चीज की भारत की जरूरतों के लिए गए नहीं। भारत की जरूरतों के लिए वो गए हैं, नीदरलैंड से उन्होंने जो लिथोग्राफ की सौदा किया है वो सब एक तरफ, लेकिन जो मेन चीज है उनके लिए भी आप एक वरदान से कम नहीं है। वो खुश है आपसे। अब देखिए, डिटेल तो बहुत सारी जो लोगों के लिए है वो बोरिंग हो जाती है, बट जो देशों के संबंध है, जो उन वहां से क्या है, आप ब्रिटेन इस समय प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। जब हमारा तेल रशिया से आ रहा है तो ब्रिटेन उसमें दिक्कत दे रहा है। आइसलैंड मदद कर रहा है, रूट चेंज कर दो। 1 2 आइस कटिंग शिप हमारे पास है, तो कोई मुझे ये ना बोले कि ऊपर से जाने में आपको दिक्कत आएगी। सेकेंड थिंग, नॉर्डिक नेशन से आप आकर के कट शॉर्ट कर सकते हैं, मल्टी मॉडल कर लीजिए ना, खाली शिप से चलने की क्या जरूरत है, रास्ता भी छोटा हो गया, आप नीचे आ जाइए। प्लस एक रशिया से रूट हो गया, एक दूसरा नॉर्डिक नेशन से हो गया। तो आप जो चीजें बना रहे हैं नॉर्थ पोल के लिए, सब जगह के लिए, वो एक अभूतपूर्व है। मल्टीपल सप्लाई लाइंस, इतनी एग्रेसिव विदेश नीति हमने सचमुच, मैंने पढ़ी नहीं कभी भारत की। जब हिंदू राष्ट्र था तब रही होगी, सोने की चिड़िया था तब रही होगी, पर फिलहाल ये सब चीजें नहीं देखने को मिली बहुत सारे कुछ 100 सालों से, जो अब मोदी जी के अंडर में हमको देखने को मिल रही है। तो जिस तरीके का रिस्पांस और देश भी दे रहे हैं, अब नॉर्वे ने उनको बेस्ट उसका ऑनर दिया है, तो ये 34th कंट्री है जिसने अपने इस तरह का ऑनर मोदी जी को दिया है। आप समझिए, कोई अपने आपको इतना अपना मानता है, इसकी गहराई लोग समझते नहीं है। कि आप यूएई जाते हैं, बेस्ट कहाँ का जो सिविलियन अवार्ड है वो लेते हैं, आप नॉर्वे जाते हैं, मतलब आपने उस देश को कुछ ऐसा दिया है, ओवरवेलमिंग, उनकी किसी ऐसी मुसीबत का समाधान दिया है
कि जिससे वो मतलब अच्छा लिथोग्राफ मशीन आ रही है, बाकी सारी चीजें आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम आशावादी हैं, हम डेवलप कर लेंगे। जैसे क्रायोजेनिक इंजन एक समय नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास नहीं थी ना। अब हम ड्रोन के हब हैं, अब हम स्मार्टफोन के हब हैं, तो ऐसे बाकी चीजों की भी हो जाएगी। वी जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, दैट्स इट। तो कर तो हम सब कुछ सकते हैं। तो अभी सारी दुनिया ताइवान के लिए हाहा हू कर रही है, हम लिथोग्राफ मशीन ले आए, रहने दो, कोई बात नहीं। हम ताइवान की मदद करेंगे, जरूर करेंगे, अगर ताइवान मांगेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं कि ताइवान के बिना भारत का काम नहीं चलेगा। और ये लिथोग्राफ मशीन जो है चाइना को देने से उन्होंने मना कर दिया था। ऐसा नहीं है कि चाइना ने नहीं मांगी होगी, यूएस ने नहीं मांगा होगा, कुछ नहीं। तो जो मिल रहा है भारत को मिल रहा है वो थैंक्स टू मोदी। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह का अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है, जिस तरह से लोग एक एक उनके शब्द पे मोहे जा रहे हैं, और इसी से डीप स्टेट काफी रहता है कि जितनी मोदी जी की प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी उतना उन लोगों का साम्राज्य डोल जाता है, सिंहासन डोल जाता है, टंग टंग टंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो अभी मतलब भारत के लिए एक अविस्मरणीय समय। अब देखिए यूएई गए आप, पेट्रोल और गैस के ऊपर हल्ला काटे हुए थे, 3 रुपए बढ़ा दिए। हे भगवान, ऐसा लग रहा था धरती आसमान में जाके लटक गई या आसमान धरती पे गिर पड़ा। 3 रुपए बढ़े थे भाई, है ना। अब क्या हुआ? अब वो हमारे यहाँ पेट्रोल स्टोर करेंगे, उसका किराया देंगे, हम यूज करेंगे तो उनको पैसे दे देंगे, ठीक है। अब क्या, तो द थिंग इज कि वो जिस आप विपक्ष है जो हमारा, वो एक जगह अटका हुआ है, वो खाली मुसीबत देखता है और उसका शोर पीटता है। और मोदी जी जिस लेवल का समाधान देते हैं वो बिल्कुल वैसी होता है कि अवाक रह जाए इंसान। तो न सिर्फ भारत की इज्जत बढ़ी, भारतीय डायस्पोरा का मान बढ़ा, हमारे देशों से संबंध बढ़े, हमारा व्यापार बढ़ा, हमारी जो जरूरतें थी वो पूरी हुई, और आगे के लिए एक सुंदर प्लेटफॉर्म, जो एक आईमेक इसराइल युद्ध के कारण रुका पड़ा था, उसको नई गति मिली। तो वो इबारतें लिखी गई है, मतलब कहाँ से सुनाओ और कहाँ तक सुनाओ, जितने काम उन्होंने इतने दिन में कर लिए। और आप कंपेयर कीजिए, अमेरिका और चाइना मिले, क्या डिस्ट्रस्ट था, और मोदी जी सब देशों से मिल रहे हैं, तो क्या प्रगाढ़ता है, क्या प्रेम है, और क्या विश्वास है कि आप अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दे रहे हैं, है ना। तो दो देश कैसे मिलते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने अमेरिका और चाइना में भी देखा, और भारत और इन 5 देशों में भी देखा। जी, आपने मंजरी जी बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि देखिए एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में इतनी टेंशन, ऐसे में मोदी जी का इन देशों को एक सूत्र में पुरोना भारत को विश्व मित्र के रूप में किस तरीके से स्थापित करता है ना। और आप ये भी समझ रही हैं कि नॉर्डिक देश जो है उनके साथ तकनीकी तालमेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए ये तकनीक जो है कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है देखिए ये पॉइंट मैं बोलना भूल गई थी। हाँ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। जो ग्रीन टेक है वो हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी खत्म करेगा। जो ग्रीन टेक है वो भविष्य में जो होने वाले पेट्रोल के एमिशन से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करेगा। हमारे अच्छा सस्ता भी हो जाएगा वक्त के साथ, ठीक है। और चूंकि हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। फिर चूंकि हम उसके अंदर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसका दाम भी काफी कम कर लेंगे। तो जो एक सपना देखते थे ना कि आप महंगी गाड़ी ले लीजिए और पेट्रोल या जो भी फ्यूल है वो लगभग फ्री है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो आप पानी से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आईआईटी ने बना भी लिया है। बस इंजन का साइज थोड़ा बड़ा है, एंड जो कैपेसिटी है ना पेट्रोल की टंकी की, उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट अपनी जरूरत के हिसाब से आपने एक्सेलरेटर दबाया
और उसने ज्यादा हाइड्रोजन ली, और उस आपने कम किया तो उसने कम ली, तो दैट इज वो इंस्टेंटली हाइड्रोजन बना करके अपनी जरूरत को पूरी कर सकता है। तो आप सोचिए, और भारत में पानी की कोई कमी नहीं है। अब जो वाटर लिंकिंग की जा रही है उसके बाद तो आप एक नया ही लेवल है। मतलब जब हम पढ़ते थे एमबीए में, तो एक हर जगह बड़े मुखर तरीके से पढ़ाया जाता था कि पेट्रोल एक ऐसी कमोडिटी है जिसके कारण भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहेगा। ये मतलब एक तरीके से ना घुट्टी में पिलाया गया था कि पेट्रोल की डिपेंडेंसी आपकी सारी तरक्की को वॉश ऑफ कर देती है। अब क्या है, वो डिपेंडेंसी ही मोदी खत्म कर रहे हैं ताकि हम वापस वो सोने की चिड़िया बन सके। और वो जो टेक हमको चाहिए, और आइसलैंड भी इसके लिए तैयार है क्योंकि उन लोगों के लिए ग्रीन एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सब टेक आएगी और उसका डिफरेंट तरह का अमलगमेशन यहाँ पर होगा। तो भारत साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज का एक हब है। एक कभी कभी जब मैं इस तरह की एक दो भारत सरकार के पोर्टल्स हैं जिनपे जब आप देखिए कि डेली क्या तरक्की हो रही है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके सभी दर्शकों को कि उनको जाकर के इस तरह की पोर्टल्स पे देखना चाहिए, तब आपको लगेगा भारत उत्सव पूर्ण वातावरण में है कि कितनी एंथुजियाज्म से हमारे साइंटिस्ट लगे कि अच्छा चलो भारत के लिए कुछ बनाते हैं। कितने हजार साल हो गए होंगे जब हमने ये चीज नहीं देखी कि हमारे उद्यमी चलो ये उद्यम लगाते हैं, साइंटिस्ट चलो ये कुछ बनाते हैं, खेती में भी आ रहा है कि हाँ अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो द थिंग इज कि हर जगह एक शुभ संदेश आप देख रहे हैं, और भारत से जुड़ने के बाद ये शुभ संदेश आइसलैंड के प्रधानमंत्री को भी दिख रहा है। तो आप इमेंस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, नहीं विश्व के लिए। तो जब हम कहते हैं विश्व बंधुत्व, तो हाँ हम विश्व मित्र हैं, और बहुत से तरीके से भारत दिख रहा है। अब जैसे जो बंगाल में हो रहा है, हम विश्व गुरु इसलिए बन रहे हैं कि हम ये दिखा रहे हैं अहिंसात्मक तरीके से ना, अगर किसी जिहादी आतंकवादी को आप गोली नहीं मार रहे हैं, सिर्फ डंडा मारे तो अहिंसा कहीं जाएगी। तो हम अहिंसात्मक तरीके से न्याय की स्थापना कैसे करते हैं, और अपने यहाँ जिहाद को खत्म कैसे करते हैं। तो ये चीजें जो नई नई आ रही है ना, जो भारत विश्व को सिखा रहा है, immensely beautiful. जी। एंड मंजरी, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चीन की बर्बादी का चैप्टर तो रेडी है, एंड पाकिस्तान उनके तो फेफड़े बाहर आ रहे हैं क्योंकि मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की भी मुलाकात को लेकर के पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है, और माना जा रहा है कि ये कॉरिडोर चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट के लिए खतरा, तो आप समझ सकते हैं। देखो, पाकिस्तान एक ऐसी जगह है, वो एक गाना था पुरानी मूवी का, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। मोदी जी ने इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है, दूर हटो है दुनिया वालों पाकिस्तान हमारा है। वहां से अमेरिका चला गया कि ओवर इंडिया हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, वहां से सऊदी चला गया, यूएई ने तो लात मार के अलग किया है, और सीपेक से चाइना विड्रॉ कर गया। तो एक तो वहां पर वो खलबली मची, ऊपर से मरियम नवाज ने सारे नाम हिंदू करने शुरू कर दिए, तो एक वो मजेदार चीज हो गई। दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन क्या था, चीन और पाकिस्तान की जो अंदर उबाल उठ रहे हैं उसको लेकर के। तो ये जो पूरा ये यहाँ पर गैप किया जा रहा है, जो भगवा पाकिस्तान हो रहा है, सब भगवाकरण हो रहा है, तो हमारे लिए स्टेज वो किया जा रहा है कि अब पाकिस्तान अपने असली अब्बू के पास लौटेगा, वो हम है। तो इस एरिया में हम एक धमक रखते हैं और वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जो डीप स्टेट है थोड़ी कलाबाजियां खाएगा, पर उनको मालूम है सस्टेनेंस भारत के अलावा कोई नहीं दे सकता। और ट्रम्प के जो है चाइना जाने से एक चीज और भी साबित हुई, उन्होंने कहा ठीक है ताइवान ले सको तो ले लो, लेकिन अब लौटे हुए ट्रम्प को कई दिन हो गए, चीन ने ताइवान लिया, ले लेना अलग बात है, ताइवान में इन्वेस्ट करके वहां पर खड़े रह करके उस पर अपना कंट्रोल जमा करके बनना, उसमें पैसे चाहिए और उसमें सब कुछ चाहिए, चीन के बस की बात नहीं है। अभी चीन ताइवान की सीज सस्टेन नहीं कर सकता,
क्योंकि उसके यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें चीन ने छुपाई हैं। तो जब कभी कहीं से इस तरह की बातें लीक होकर के बाहर आने लगे ना, जहां से कोई राज नहीं बाहर आता, तो ये समझ आना चाहिए जो एक जादू था वो टूट गया है। तो चीन का जो इंटरनल जो जादू था, वो फैब्रिक है, वो टूट गया है। अब नेचुरली चीन भी अब विड्रॉ कर रहा है, हमारे लिए है, जब हमको चाहिए होगा, जैसे हमको चाहिए होगा। क्या पता मरियम नवाज, क्योंकि इनके पिताजी नवाज शरीफ, उनसे मिलने मोदी जी अकस्मात गए थे माता जी को, मतलब मरियम नवाज की दादी को जी। शॉल भी देके आए थे। वो दोस्ती अब रंग दिखा रही, उनको भरोसा नहीं है। कहते बेटा जरा नाम बदल देना, तो उन्होंने कहा होगा ओके अंकल कर देती हूँ, कर दिया। यहाँ वाले पंजाब वाले सोच रहे हैं कि हम ऐक कर देंगे, हम बैक कर देंगे, उन्होंने बता दिया भाई हमारा डीएनए भारतीय है, कुछ मत करो, जो मोदी कर रहा है उसको स्वीकार करो। तो बहुत बार भारत की इंटरनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन विदेश से आता है, और इस बार मुझे आता हुआ दिख रहा है, एंड इट इज वेरी एंटरटेनिंग। आई नो। और मंत्री, चलते चलते जरा मैं ये भी समझना चाहूंगी कि कुल मिलाकर ये जो 5 देशों की यात्रा, जब हम इस प्रोग्राम के लिए बात कर रहे थे तो हमारी और भी बहुत सारी बातें हुई थी ना 5 देशों को लेकर के। तो भारत को जी पॉलिटिकली क्या फायदा हुआ? क्या हम एक बैलेंसिंग पावर से ग्लोबल लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं? वो तो हर जगह, अब जैसे ईरान और इसराइल और यूएस का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान बड़ी उछल के आया, अरे हम करा देंगे, फिर क्या हुआ, हर तरफ से लात खाया। अब सब क्या कह रहे हैं, मोदी चाहे तो हो सकता है, शुरू में भी यही कह रहे थे, अंत में भी अभी भी यही कह रहे हैं। यूक्रेन और रशिया में क्या कह रहे हैं, मोदी एंड करा सकते हैं। जेलेंस्की ने कई बार कहा कि मोदी चाहे तो ये युद्ध खत्म हो सकता है। ठीक है। तो हाँ, हम बैलेंसिंग पावर और ग्लोबल पावर सबके तौर पे आ रहे हैं। क्योंकि हमें, अगर हम केन्या की मदद करते हैं ना, तो हम निकृष्ट भावना से उनको नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं एक खूबसूरत देश है और यहाँ के निवासियों को वो हक मिलना चाहिए जो उनसे छूटा गया है। क्योंकि ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो एक इंड्यूस चीज है, वरना प्रकृति ने प्रत्येक देश को खाने पीने और रहने की सबकी संपदा दी हुई है। ठीक है। तो और अफ्रीका किस चीज में रिच नहीं है, लेकिन वहां पे प्रॉपर्टी है, मतलब वो डीप स्टेट द्वारा इंड्यूस्ड है। ओके, वहां के लोगों को इस दशा में रखा गया है। तो आप इस चीज को मानिए कि अगर उनको इस दशा में रखा गया है और कोई जा करके उनको ससम्मान उस दशा से निकाल रहा है, तो उसका सम्मान तो होगा ही। जब आप सम्माननीय होंगे तो मिलेगा आपको सम्मान। तो हाँ, हम ग्लोबल लीडर भी हैं, हम बैलेंसिंग पावर भी हैं, हम ग्रेट सप्लायर भी हैं, हम अच्छे दोस्त भी हैं, हम गुरु भी हैं, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि डीप स्टेट के क्लचेस से निकलते कैसे हैं, और वो भी अहिंसात्मक तरीके से। तो हम सब कुछ बता रहे हैं। भारत अब, मतलब आप धर्म के नाम पे देखेंगे तो सनातन एक आत्मा को शांति देने वाला सुंदर धर्म है। तो आप जिस भी एस्पेक्ट में देखें, साइंस, टेक्नोलॉजी, फूड, कल्चर, एंटरटेनमेंट, हर तरफ से भारत अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहा है, और विश्व को एक धागे में, एक सूत्र में भी पिरो रहा है। जो सप्लाई लाइंस भारत अगर जैसे चाइना बेल्ट एंड रोड बना रहा था, उसमें कब्जा चाइना का, उसमें मशीनरी चाइना की, उसमें मटीरियल चाइना का, पैसा आपका। भारत भी आईमेक बना रहा है, तो यूएई का पार्ट यूएई के पास रहेगा, ओमान का पार्ट ओमान के पास रहेगा, सऊदी का पार्ट सऊदी के पास रहेगा, सब मिलके इसकी देखभाल करेंगे। आज मोदी जी ने नीदरलैंड में कहा कि आपका कभी स्काई मिशन नहीं था, है ना, तो अगर आप सैटेलाइट बनाएंगे तो वो आपके देश के लिए होंगे, आपको अमेरिकन सैटेलाइट्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम आपकी मदद करेंगे आपके देश के सैटेलाइट बनाने में। ब्यूटीफुल। मुझे तुम पे राज नहीं करना है, यू डील विद योर कंट्री एंड आई विल डील विद माइन। एंड इस तरह से हम दो अच्छे दोस्त और दो भाई बन करके रहेंगे। तो वो पोजीशन हमारी है। हम किसी को ना नीची नजर से देखते हैं, ना किसी को आंख उठा के। हम आंख, जो डोवाल जी डॉक्टर ने ना, हम आंख मिला के बात करते हैं, और हम चाहते हैं जितने सशक्त हम हैं उतने आप भी हैं। वाकई ये यात्रा भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है। आपने मंत्री जी बहुत ही गहराई से इस चर्चा को मेरे दर्शकों के लिए किया, एंड मैं दर्शकों से भी ये समझना जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है
भारत की इस ग्लोबल धमक के बारे में आप क्या क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए, मंजरी जी का भी एक चैनल है, न्यूज़ोहॉलिक मंजरी, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एमबीएन नेटवर्क को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। मंजरी जी, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर जुड़ते हैं, जल्दी किसी मुद्दे पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।